हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो बिहार बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड के हिंदी मीडियम से, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर अपन लाया है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत ही सुंदर 50 क्वेश्चंस का सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन अपना है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। अब ध्यान दो, हार्मोन जो होता है, हार्मोन निकलता कहाँ से, तो ये निकलता अपना एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, ये निकलता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंत अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होगा हमारा, ये निकलेगा हार्मोन। ठीक है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है इससे निकलता है एंजाइम वगैरह सब, जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम सब होता है वो निकलता है हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अंतःस्रावी ग्रंथि। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है हमारा कि ग्वाइटर अथवा घेघा होता है। ग्वाइटर या घेघा किससे होता है। अब ध्यान दो, ग्वाइटर या घेघा जो होता है ये हमारे जो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होता है। ठीक है, उसको अवटु ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। इसमें यहाँ पे सूजन हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं घेघा। और ये हमारे बॉडी में जो थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाता है उससे। अब देखो, थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए हमारे, आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन की कमी से ये जो घेघा होता है ये होता है आयोडीन की कमी से। किससे कमी से, आयोडीन तत्व की कमी से। ठीक है, किससे होता है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। बोलिए, ऑप्शन आंसर ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है हमारा ग्वाइटर। घेगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, चलो, आयोडीन की जरूरत है थायरोक्सिन को बनाने के लिए, और थायरोक्सिन कहाँ बनता है, थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है कि थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, तो वही हमारा थायराइड ग्रंथि जो होता है। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम, इसको अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि से ही क्या बनता है हमारा, थायरोक्सिन बनता है। और थायरोक्सिन बनने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, आयोडीन चाहिए, आयोडीन तत्व चाहिए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा ए। ये थायरोक्सिन कहाँ से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, यकृत बता, लीवर तो हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये हमारा क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, यहाँ से कोई हार्मोन नहीं निकलता। अब नेक्स्ट यहाँ पे विरिक, विरिक किडनी को बोलते हैं, और विरेचन यहाँ पे टेस्टिस बोलते हैं। अब देखो, ये जो विरिक है, विरिक से टेस्टोस्टेरोन निकलेगा। और विरिक, सॉरी, विरिक जो किडनी है, किडनी के ऊपर, सॉरी, इसको किडनी बोलते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन से थोड़ी ना आएगा। किडनी, किडनी से किडनी के ऊपर क्या होता है, हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एड्रेनल ग्रंथि पाया जाता है, यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अधिविरिक ग्रंथि। और विरिसन से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो कि मेल के अंदर, मतलब कि नर के अंदर जो है उसका मेलनेस करेक्टर लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, लीवर। लीवर जो अपना है वो सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। इसको यकृत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। ये सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर अपना। ठीक है, तो आंसर जाएगा बी नंबर। और एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है, ये किडनी के ऊपर भी जस्ट बताया आपको। अंडाशय, ओवरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी, जो फीमेल के अंदर होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है यहाँ पे। अगर न्यास है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, ये इसके अंदर दोनों नेचर होता है, ये अंतःस्रावी भी होता है, ये इसके बारे में ध्यान रखिए, ये अंतःस्रावी भी होता है, ये अंतःस्रावी भी होता है, और ये और बाह्यस्रावी भी होता है। ये बाह्यस्रावी भी होता है, दोनों नेचर होता है इसका। इसका अग्न्याशय है पेनक्रियाज को इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, और पेनक्रियास से जो होता है इंसुलिन निकलता है। इससे क्या निकलता है, इससे इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है, ये शुगर के, मतलब कि शर्करा जो होता है, शुगर जो होता है, ग्लूकोज, शुगर को बैलेंस करता है। ये शर्करा को, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा बॉडी में। और इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ा ग्रंथि, तो आंसर क्या आ जाएगा, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बात करेंगे, यहाँ पे करा कि मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड के आघात से क्या हो सकता है। इसको मेरुरज्जु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, CHORD, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें अगर मान लो आघात पहुंच जाए, अगर इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए, इसमें डैमेज हो जाए, इससे क्या होगा, इससे होगा लकवा, पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब कोई पार्टिकुलर अंग काम करना बंद कर देगा। ठीक है, गेघा, तो गेघा किससे होता है, ये तो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से।
आयोडीन कमी से, ठीक है, कमी से। और बोनापन जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन जीएच, वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है ये बोनापन। और मधुमेह क्या होता है, मधुमेह क्या होता है, इंसुलिन की कमी से। किससे कमी से, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से इसमें क्या होता है, हमारा शुगर बढ़ जाता है, शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। शुगर करने का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होगा हमारे ब्लड में, बढ़ जाएगा, ठीक है, आरस में, उसको मधुमेह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक मतलब पादप हार्मोन जो है फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है। अब ध्यान दो, पादप नियंत्रण जो है इसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन। ये क्या मतलब, ये है प्लांट हार्मोन। कौन सा प्लांट पादप हार्मोन जो है, प्लांट नियंत्रक जो है, ठीक है, जो कि फल बेचने वाला रखेगा। फल बेचने वाला जो है वो क्या करेगा, फल को पकाने के लिए रखेगा, फल को पकाने के लिए, फल को किसके लिए, पकाने के लिए। और फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग में आता है, इथाइलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन जो है वो फल को पकाने में सहायता करता है। और ये जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल जो है, ये इसको बोलते हैं तनाव हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं तनाव हार्मोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन बोलते हैं, जो कि पत्ती वगैरह जब जैसे मुरझा वगैरह गया, वहाँ पे पत्ती को मुरझाने वगैरह में सहायता करता है, ताकि पानी का लॉस कम हो। जब पत्ती मुरझा जाएगा तो उसका जो स्टोमाटा है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, जैसे पानी का लॉस, हानि कम होगा। तनाव के कंडीशन में ये हार्मोन काम करता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन, ये जो ऑक्सीजन जो प्लांट में वृद्धि करवाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करते हैं वो संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। अब ध्यान दो, उद्दीपन, उद्दीपन जो है था उसको स्टिमुलस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस जो होता है, अब ध्यान दो, जैसे कि मान लो सपोज यहाँ पे एक मोमबत्ती जला है, हम यहाँ पे, ये मान लो मोमबत्ती है, और ये मोमबत्ती है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए हैंड यहाँ पे आ गया, ऐसे में हैंड आएंगे, यहाँ पे इसको टच करेंगे तो क्या होगा, हैंड को हटाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे गर्मी फील होगा। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे हीट जो है, उष्मा जो है इसका इससे निकल रहा मोमबत्ती से, ये हमारे लिए उद्दीपन हो गया। ये क्या हो गया, उद्दीपन। और ये जो हमारा उंगली है, उंगली के ऊपर त्वचा होगा, त्वचा के अंदर क्या होगा, ग्राही होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ग्राही, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा हमारे पास ग्राही, रिसेप्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्टर, इसको बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर लगा होगा हमारे त्वचा के अंदर होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, सिग्नल को भेजेगा हमारे ब्रेन में, और यहाँ से क्या करेंगे, बाद में हैंड को हटाएंगे यहाँ से। तो ये जो हमारा ये हो गया, ये जो मोमबत्ती, ये क्या हो गया हमारे लिए, स्टिमुलस हो गया, उद्दीपन हो गया। और यहाँ से, और उस उद्दीपन को फील कौन करेगा, अनुभव कौन करेगा, हमारा ग्राही, ग्राही पहचान करेगा यहाँ पे उद्दीपन कोई सामने है। तो यहाँ ध्यान रखना, उद्दीपन का पहचान कौन करता है, ग्राही करता है, मतलब रिसेप्टर करता है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो इसको बोलते हैं इफेक्टर। अब क्या होगा, यहाँ से मैसेज आएगा हमारे ब्रेन से, फिर यहाँ से हैंड को हटाएंगे, मसल्स, यहाँ मसल्स को बोलेंगे इफेक्टर, अर्स में। यहाँ पे ग्राही जो हो गया वो उद्दीपन का पहचान कराती है। समझ में आ रहा है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है, एकदम मस्त मस्त चल रहा है तो चलने दो। नेक्स्ट क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की, मतलब दोनों प्रकार की होती है। अब ध्यान दो, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी बताए थे आपको। पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, अग्न्याशय, क्या बोलते हैं इसको, अग्नाशय। ये जो अग्न्याशय है, ये जो अग्न्याशय है, इसका जो है अंतःस्रावी नेचर भी होता है, बाह्यस्रावी नेचर भी होता है। इसका जो है ये दोनों नेचर होता है, मतलब कि अंतःस्रावी नेचर का भी होता है, ये अंतःस्रावी नेचर का भी होगा, और ये हमारा बाह्यस्रावी नेचर का भी होता है। अब ध्यान दो, ये अंतःस्रावी नेचर का जो जो पार्ट हमारा इसका जो पेनक्रियाज का जो पार्ट, अग्न्याशय का जो पार्ट अंतःस्रावी नेचर का, उससे निकलता है इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड लेवल को मेंटेन करता है। और बाह्यस्रावी जो है, इससे पाचक रस निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से पाचक, पाचक एंजाइम निकलता है। अरे बोलो, इससे क्या निकलता है, पाचक एंजाइम, जो खाना को पचाने में सहायता करता है। और यहाँ पे अंतःस्रावी वाला पार्ट से इंसुलिन निकलता है हार्मोन, जो क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करता है, शर्करा, शुगर को मेंटेन करता है हमारे शरीर के अंदर। तो ध्यान देना, दोनों प्रकार किसमें है, अग्न्याशय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्न्याशय में दोनों नेचर होता है, प्रकृति होता है, अंतःस्रावी का भी और बाह्यस्रावी का भी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है। अब ध्यान दो, ये हमारा वृक्क हो गया, किडनी, क्या हो गया ये, किडनी। किडनी के ऊपर कौन सा ग्रंथि होता है, बताओ जल्दी से फास्ट में। ये किडनी है, किडनी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे किडनी है, किडनी के ऊपर ये सा होता है, बोलो, अधिवृक्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अधिवृक्क ग्रंथि, इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इससे क्या निकलता है, एड्रेनिन हार्मोन निकलता है, जो फैट एंड हार्मोन है, लड़ो उड़ो हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि ये है,
अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ होता है हमारे किडनी के दोनों किडनी के ऊपर होता है। यहाँ पे ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। यहाँ पे एड्रेनलिन निकलता है, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन यहाँ से निकलता है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो लड़ो उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो उड़ो हार्मोन। ठीक है, जो स्ट्रेस कंडीशन, जैसे मान लो कि एकाएक से क्या हो गया, आपके पीछे क्या हो गया, कोई डॉगी कुत्ता आ गया भौंकते हुए, आप डर से भागेंगे वहां से, उस टाइम पे जो हार्मोन निकलता है वो एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में क्या करता है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, और ऐसे में हार्ट बीट को बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी मतलब कि हार्ट बीट, ये हार्ट बीट करेगा। ठीक है, ये सब लाता हम करता है हमारे शरीर के अंदर। कौन सा हो गया, एड्रेनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं कि जीभ में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। अब देखो, जीवों में ध्वनि ग्रहण के लिए, ध्वनि को ग्रहण करने के लिए ऑडिटरी रिसेप्टर जो होता है उसको बोलते हैं श्रवण ग्राही। क्या बोलते हैं इसको, श्रवण ग्राही, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी, देखो ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी, ऑडिटरी रिसेप्टर, TOR, ऑडिटरी रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या करता है, ध्वनि ग्रहण के लिए होता है क्या, ये हमारा ऑडिटरी रिसेप्टर क्या होगा, हमारे कान के अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर होगा। जैसे कोई साउंड साउंड जाएगा, उसको रिसीव करेगा सिग्नल, और फिर उसको भेजेगा हमारे ब्रेन में। ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर। और ये प्रकाश ग्राही, इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। ये फोटो रिसेप्टर जो का हमारे ईयर, आंख के अंदर होगा। कहाँ होगा, हमारे आंख के, हमारे रेटिना के अंदर होगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ सिग्नल जनरेट कर ब्रेन को भेजेगा कि ये चीज़, ये मान लो ये हमको देख रहे हैं, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे रेटिना के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर होगा। एक होता है घ्राण ग्राही, इसको बोलते हैं, घ्राण ग्राही को इंग्लिश में इसको बोलते हैं, देखो श्रवण ग्राही, ऑडिटरी रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर हो गया। और यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, और इसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और इसको बोलते हैं टच रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, तो टच करने के, जैसे मान लो हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होगा, टच से, स्पर्श से, स्पर्शग्राही बोलते हैं इसको। और इसमें ये हो गया लाइट के लिए, ये हो गया स्मेल के लिए, मतलब कि सुगंध के लिए, ये हो गया सुनने के लिए, ये हो गया टच स्पर्श के लिए। और इसमें ये सब संवेदी अंग है हमारे शरीर का। देखो नेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे, विरिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा, बताया था अभी, ये हमारा विरिक है, मतलब कि विरिक मतलब किडनी है। किडनी ऊपर क्या होता है, यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि होता है, या इसी को एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ये दोनों किडनी के ऊपर, यहाँ पे दोनों किडनी के ऊपर क्या होगा हमारा, दोनों किडनी के ऊपर यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, या इसी को एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, लड़ो उड़ो हार्मोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, पादप नियंत्रक मतलब प्लांट हार्मोन। अधिकतर प्लांट हार्मोन जो है वो कहाँ से बनता है, अधिकतर प्लांट हार्मोन जो वो कहाँ से बनेगा, वो हमारा जो अग्रभाग होता है ना, पौधा का अग्रभाग, पौधा का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग से जो है क्या निकलता है, अग्रभाग से निकलता है पादप हार्मोन जनरली। वो अग्रभाग चाहे वो तना का हो, चाहे वो जड़ का हो, दोनों के अग्रभाग से जनरल निकलता है। आरस में, इसलिए आंसर इसका क्या जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी आंसर जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। अब ध्यान दो, मस्तिष्क, ये हमारा मस्तिष्क है, मान लो ये हमारा क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, ऐसा होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क का ये वाला पोर्शन जो है, ध्यान दो, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। और ये जो इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनु अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क, ये हो गया मेडुला पोन्स, यहाँ पे मेडुला हो गया, यहाँ पे पोन्स हो गया। अब ध्यान दो, ये जो प्रमस्तिष्क है ये सबसे बड़ा भाग है, इसी प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम भी बोलते हैं, सेरम, ये सेरेब्रम भी बोलते हैं प्रमस्तिष्क को, इसको बोलते हैं सेरेबेलम। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क जो है हमारे इसका सबसे बड़ा भाग है हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का, कौन सा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, बरम, बेलम नहीं बरम। और ये सेरिबेलम, ये इसको सेरिबेलम जो है ये है, सेरेबेलम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इसको सेरेब्रम बोलेंगे, प्रमस्तिष्क। ये हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये हमारा पार्श्व मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, आरस में, ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ हमारा है? हमारे पेनक्रियास से, अग्न्याशय से निकलता है, जो क्या करता है, शुगर के लेवल को हमारे बॉडी में, जो शुगर है हमारे बॉडी में, शुगर के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। इससे कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। ये हमारा जंतु के अंदर होता है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है थायरोक्सिन, बिल्कुल नहीं, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये भी नहीं। एस्ट्रोजन, ये नहीं होगा, ये काम मादा में, मतलब उसके ओवरी से निकलता है। ये भी। साइटोकाइन, बिल्कुल सही। साइटोकाइन क्या है, पादप हार्मोन है। ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या करता है ये ध्यान रखना, ये कोशिका विभाजन करवाता है। क्या करता है ये कोशिका विभाजन करवाता है पादप में, पौधा में। ये पौधा का हार्मोन है साइटोकाइनिन। अरे बोलो, एकदम एनर्जी के साथ, एकदम हर एक क्वेश्चन को सुनना है, समझना है और आंसर देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, बताओ। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ फास्ट में। भूमिका यहाँ पे सिनेटिक दरार, मतलब सिनेटिक दरार या सिनेप्स बोलते हैं उसको, या एक्सोन या आवेग, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे सिनेप्स। दो तंत्रिका के बीच में क्या होता है, जगह, मान लीजिए एक तंत्रिका तक, तंत्रिका क्या कहते हैं, कोशिका ये हो गया, दूसरा तंत्रिका कोशिका ये हो गया, इसके बीच में स्पेस होता है जो, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सिग्नल एक से इसमें से इसमें जाता है, पहुंचता है, तो इसमें क्या होता है, खाली जगह होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। अरे बोलो, सिनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स। हिंदी में बोलते हैं सिनेप्टिक दरार, हिंदी में क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, सोचने के लिए, बिल्कुल सही। सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए, मतलब हार्ट बीट के लिए, बिल्कुल सही है। शरीर के संतुलन के लिए, बिल्कुल सही है। इस शरीर का संतुलन कौन करेगा, अनुमस्तिष्क वाला पार्ट जो है इसका, अनुमस्तिष्क वाला पार्ट जो है। अब देखो, अनुमस्तिष्क वाला पार्ट जो है वो क्या करता है, वो संतुलन करवाता है। मेडुला पोन्स और मेडुला वाला पार्ट जो है वो हृदय स्पंदन के लिए करेगा। सोचने के लिए सेरेब्रम, अग्र मस्तिष्क, परम मस्तिष्क जो सोचने के लिए काम करेगा। प्रथम से सभी, ये सब का सब क्या है, मस्तिष्क का पार्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव में निम्न में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। समन्वय मतलब कि कोऑर्डिनेशन, कौन सा कोऑर्डिनेशन पाया जाता है बहुकोशिकीय जीव में, बोलो। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है केमिकल, एक क्या होता है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, एक केमिकल होता है, रासायनिक होता है, एक होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ये क्या होता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका तंत्रिका समन्वय। ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन ये होता है, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समन्वय। ये जो होता है ये हार्मोन कारण होता है, किसके कारण होता है, ये हार्मोन कारण होता है, हार्मोन कारण होता है। और ये क्या होता है, न्यूरॉन से कारण होता है। ये क्या कारण होता है, ये न्यूरॉन से कारण होता है। न्यूरॉन्स मतलब न्यूरॉन कोशिका कारण होता है। इसका मतलब ये रासायनिक भी है और न्यूरल भी है, तो मतलब कि रासायनिक भी है और तंत्रिका समन्वय भी, मतलब कि उपयुक्त में से दोनों दोनों तरह का होता है बहुकोशिकीय जीव में। आरसी में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ साबित होता है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से होता है, बताओ। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से होता है, ये वृषण से, टेस्टिस से होता है, टेस्टिस से, टेस्टिस से। और टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, वृषण। ये कहाँ पाया जाता है, ये वृषण जो होता है ये नर जनन अंग है, वृषण, तो ये वृषण में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है, बोलो क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन यहाँ से निकलता है। कोई दिक्कत नहीं, वृषण से, टेस्टिस से। चलो, अरे आ रहा है, सही से आ रहा है एकदम, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है एकदम मस्त, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, आवाज आ रही है प्रॉपर एकदम, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रतिवर्ती चाप को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क। ये कहाँ होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर बनता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे ये बनता है रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स एक्शन को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और ये कहाँ होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ बनता है ये, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अरे बोलो कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। अरे बोलो क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। इसके अंदर ये क्या बनेगा, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, रिफ्लेक्शन के टाइम पे। रिफ्लेक्सेशन क्या होता है, ऐसा कोई क्रिया जिसमें हम सोचने समझने का वक्त ना हो, उसमें बिना सोचे समझे कोई क्रिया। जैसे कि यहाँ पे आप आँख के सामने आँख तुरंत बंद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कोई कील चुभ गया या कोई, मतलब कि मान लो नुकीला चीज पर हाथ चल गया, तुरंत हाथ हटा लेते हैं बिना सोचे समझे। उस तरह के एक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन। और वहाँ पे जो न्यूरॉन्स का एक पाथवे बनता है, रास्ता बनता है न्यूरॉन कोशिका का, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये मेरुरज्जु के अंदर बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कौन सा होता है, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, बोलो। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, जल्दी फास्ट में, मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं बॉडी का, वो बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को।
अरे प्यूबिक ग्लैंड को, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। बोलो, पीयूष ग्रंथि। देखो यहाँ पीयूष ग्रंथि, ये हो गया हमारा पीयूष ग्रंथि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान, मेन जो हमारा कंट्रोलिंग ग्लैंड है वो कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्लैंड, बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि को हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये डक्टलेस होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये डक्टलेस होता है, मतलब कि नलिका विहीन होता है। ये क्या होता है? ये डक्ट लेस होता है, मतलब इसमें डक्ट नहीं होता है, नलिकाएं नहीं होती है, मतलब कि नलिका विहीन होता है। ये क्या होता है? ये नलिका विहीन। अरस में मतलब ये मान लो कि ग्रंथि है, ठीक है, ये ग्रंथि है, इसका ये कोशिका है, कोशिका स्रावित होता है, ये अपना सारा स्रावन डायरेक्ट ब्लड में डालता है। ये मान लो ब्लड है, डायरेक्ट ब्लड में डाल देगा। लेकिन वहीं पे अगर मान लो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि मान लो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि सही कोशिका है, इसमें नलिकाएं होती है, अपना स्रावन क्या देगा? नलिका में देगा। अरस में जैसे लीवर वगैरह हो गया, ये हमारे माउथ के अंदर होता है, सलाइवा जहाँ से निकलता है, लार निकलता है, उसके लिए सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। उस वो सब क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ पे नलिकाएं होती है, अपना स्रावन क्या करता है? नलिका में डालता है, और वो नलिका जाके टारगेट ऑर्गन जहाँ दूर दूर कहीं ले जाएगा, जहाँ पे जरूरत है उसका, वहाँ पे अपना स्रावन निकाल देगा। लेकिन इसमें क्या होता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि में इसमें कोई डक्ट, नलिकाएं नहीं होती है, अपना स्रावन डायरेक्ट ब्लड में डाल देगा, और ब्लड उसको ले जाएगा अपना टारगेट ऑर्गन जहाँ पे काम होगा उसका, ठीक है। ये हो गया, तो आंसर क्या होगा? नलिका विहीन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता, अगर थायराइड ग्रंथि काम करना कम कर दे तो इससे क्या होगा? बोलो, कारण कौन सा रोग हो सकता है, उत्पन्न होगा? बोलो, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, इससे क्या होगा? अब कह रहा अबटुवामता, इसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्रिटि, इंग्लिश में क्रिटिनिज्म। ये होता है बच्चों में, कहाँ होता है ये बच्चों में क्या होता है? बच्चों में वृद्धि क्या होता है? बच्चों में क्या होता है? बच्चों के अंदर वृद्धि कम हो जाता है। वृद्धि क्या होता है? कम होता है। उसके मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ क्या होगा? कम होता है। उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ये बच्चों में होता है। ये भी थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन कारण नहीं होता, थायराइड ग्रंथि कारण नहीं होता है, बिल्कुल सही। ये भी होता है। अब देखो अटुक अल्पक्रियता, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉइडिज्म। थायरॉइडिज्म ये होता है। हाइपोथायरॉइडिज्म जो होता है ये होता है वयस्क में, वहाँ पे ग्रोथ वगैरह सब रुक जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म, वयस्क में होता है। एक होता है यहाँ पे मिक्सेडिमा। ये जो मिक्सेडिमा होता है, ये इसके अंदर क्या होता है? मोटापा, शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। क्या होता है यहाँ पे? मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा, ये भी क्या होता है? थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड ही डिजीज है ये। मतलब इसमें ये भी तीनों का तीनों सही है, मतलब कि इनमें से सभी, ये सब का सभी तो क्या होगा? थायराइड ग्रंथि अगर अच्छा से काम नहीं करेगा, अल्पक्रियता होगा, मतलब काम अच्छा से नहीं करेगा, कम क्रिया करेगा, फंक्शन कम हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे ये सब डिजीज हो सकता है। अरस में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आपको बताए थे अग्न्याशय के अंदर दो दो प्रॉपर्टी होती, मतलब दो प्रकृति है इसका, अंतःस्रावी का भी और बाह्यस्रावी का भी, और अंतःस्रावी से इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन। अब देखो ये जो अग्न्याशय के अंदर जो इसका जो अंतःस्रावी वाला पार्ट है, इसके अंदर उसके अंदर दो कोशिका होता है, यहाँ पे सेल होता है, ये दो तरह का सेल होता है, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल। एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल, एक से निकलता है इंसुलिन, एक से निकलता है ग्लूकागोन। एक अल्फा सेल और बीटा सेल होता है, इनमें से एक सेल से निकलेगा क्या? इंसुलिन, एक से ग्लूकागोन। और इंसुलिन क्या करता है? अगर बात करते हैं इंसुलिन का, तो इंसुलिन क्या करता है? अगर इंसुलिन का बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये शुगर के लेवल को, शुगर को कम करता है, और ये क्या करता है? शुगर को बढ़ाता है। ये क्या करता है? शुगर बोले तो शर्करा, मतलब ग्लूकोज। शुगर किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? इंसुलिन कम करेगा और ग्लूकागोन बढ़ाता है, ठीक है। ये दोनों का दोनों अग्न्याशय से ही निकलता है, उसमें भी अंतःस्रावी वाला पार्ट से। तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों। कोई दिक्कत? अरे बोलो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, पौधा में कोशिका विभाजन को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? बताओ, रोकने वाला हार्मोन, कोशिका विभाजन को रहा है रोकने वाला। तो ऑक्सिन तो क्या करता है? वृद्धि कराता है, कोशिका विभाजन होगा इसमें। इथालीन तो फल को पकाता है, इसलिए होगा। साइटोकाइनिन तो कोशिका विभाजन करवाता है। एब्सिसिक एसिड, इसको बोलते हैं तनाव हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको तनाव हार्मोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको तनाव हार्मोन बोलते हैं। तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा? एब्सिसिक एसिड होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? अभी बताया शर्करा मतलब शुगर, शर्करा मतलब शुगर, अभी बस बताया, जस्ट बताया अभी। इंसुलिन जो होता है क्या करता है? शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इंसुलिन। एक्चुअली में होता क्या है, ये मान लो हमारा ब्लड है, ये क्या है? हमारा ब्लड है।
ये ब्लड है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है। और ब्लड के अंदर यहाँ मान लो ग्लूकोज घूम रहा है, क्या घूम रहा है, ये ग्लूकोज घूम रहा है, C6H12O6, C6H12O6 होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये घूम रहा है। और मान लो यहाँ पे हमारा कोशिका है, यहाँ क्या है, कोशिका, और कोशिका में ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे कोशिकीय शोषण होता है, क्या होता है, कोशिकीय शोषण होता है। तो अब मान लो ये जो है, ये जो ग्लूकोज है इसको अंदर आना है, इसको अंदर आना है, इसको अंदर आना है, तो यहाँ पे एक ग्राही होगा, उस ग्राही से क्या होगा, इस ग्राही से ये जो इंसुलिन, मान लो ये इंसुलिन है, ये इंसुलिन आके इस ग्राही से बाइंड करेगा। जब तक ये इंसुलिन इस ग्राही पे नहीं आएगा तब तक ये ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता है। जब ये इंसुलिन यहाँ पे ग्राही के पास आएगा यहाँ पे, तब ये यहाँ पे गेट खुलेगा, तब ये जो है ये ग्लूकोज अंदर आएगा। जब ग्लूकोज अंदर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ जो C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया, इससे क्या करेगा, ऑक्सीजन आएगा, ब्लड से ऑक्सीजन भी आएगा, ब्लड से क्या आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, ये ऑक्सीजन इसे रिएक्शन करेगा और यहाँ से क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और यहाँ पे CO2 बन जाएगा, और यहाँ पे जल बन जाएगा, और साथ में यहाँ पे ATP बनेगा, क्या बनेगा, ATP, जो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में काम आएगा। ऐसे में तो ये कब होगा, जब ये इंसुलिन आके बाइंड करेगा, तो मतलब इंसुलिन आएगा तभी ग्लूकोज अंदर आ पाएगा। और मान लो इंसुलिन नहीं आ रहा है तो ग्लूकोज नहीं आ पाएगा, तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ जाएगा, क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। तो मतलब इस तरह से रक्त में शर्करा का जो नियंत्रण करता है, कौन करता है, वो इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। और ऐसे में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट कर रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि। अधोगामी वृद्धि का मतलब होता है नीचे की ओर। क्या होता है इसका मतलब, नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर। तो जड़ का जो नीचे की ओर वृद्धि होगा, क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि। क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि बोलते हैं। अब ध्यान दो, गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि का दो तरीका होता है। एक होता है पॉजिटिव, मतलब कि सकारात्मक, एक होता है यहाँ पे नकारात्मक, ठीक है। ये जो है पॉजिटिव गुरुत्वाकर्षण वृद्धि कौन करता है, जिधर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उधर ही वृद्धि क्या, तो उधर जड़ करता है। क्या करता है यहाँ पे, जड़। और तनाव का जो वृद्धि होगा वो क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होगा, मतलब कि यहाँ पे नकारात्मक गुरुत्वाकर्षण होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं जियोट्रोपिज्म, इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये प्रकाश की तरफ मुड़ता है, वृद्धि होता है, उसको प्रकाश अनुवर्तन बोलेंगे। और जल की तरफ जब वृद्धि होगा उसको जलानुवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक केमिकल की तरफ कोई होगा तो उसको रसायन अनुवर्तन बोलेंगे। अरे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका, अनुमस्तिष्क मतलब सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम वाला पार्ट अभी बताया था ना, ब्रेन, ये मान लो ब्रेन है, मान लो ये इस तरह से ब्रेन बनाता है। अच्छा से देखो, इस तरह से हमारा ब्रेन होता है, और ये हमारा थैलेमस हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे इस तरह से जो होता है, ठीक है, ये हमारा ये वाला पोर्शन जो है पीछे वाला भाग, यहाँ पे होता है हमारा क्या, ये अनुमस्तिष्क। और ये अनुमस्तिष्क हो गया, ये हमारा अनुमस्तिष्क हो गया, ये अनुमस्तिष्क हो गया, ठीक है, अनुमस्तिष्क हो गया। और यहाँ पोन्स हो गया, और यहाँ मेडुला हो गया, ठीक है। ये दोनों जो पोन्स है मेडुला, ये जो अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला, ये तीनों जो है ये हमारा पार्श्व मस्तिष्क का भाग है, हाइंड ब्रेन का, पार्श्व मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट है कौन सा हमारा, ये जो पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क है, ये किसका भाग है, पार्श्व मस्तिष्क का भाग है। और यहाँ पे हमारा है प्रमस्तिष्क, ये क्या है हमारा, ये प्रमस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क का, प्रमस्तिष्क जो पार्ट है वो हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है। और यहाँ पे थैलेमस हाइपोथैलेमस, थैलेमस हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है, और प्रमस्तिष्क ये सब किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। लेकिन यहाँ पे अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला, ये क्या है हमारा पार्श्व मस्तिष्क का भाग है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्श्व मस्तिष्क। अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एकदम मस्त मस्त क्लियर है, चलने दो एकदम। अरे क्या खुल गया, देखो प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। अब बताओ, सॉरी यहाँ पे ये हो गया किसका हिस्सा हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे हम निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक मतलब कि इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री किसको बोलेंगे, जो हमारे इच्छा पे नहीं हो। इच्छा, यहाँ पे इच्छा, हमारा इच्छा काम ना करे, बिना इच्छा का हो, उस पर हम कंट्रोल ना कर सकते हैं, वो अपने आप कंट्रोल हो, अपने आप कंट्रोल। इसमें से कौन सा होगा, अब करा कि ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, नहीं बोल रहा है, ये तो है नहीं, ये चबाना नहीं है, लाराना ये है, अपने आप आता है, हृदय धड़कना अपने आप धड़कता है, ये सब का सब क्या है, जितना टिक कर दिए ये सब का अनैच्छिक क्रिया है। चबाना है तो आंसर यही जाएगा, हमसे बोला नहीं कौन सा नहीं है। चबाने में हमारा कंट्रोल, हम कितना बार चबा सकते हैं, चबाते रहो। लेकिन यहाँ पे वोमन, वोमिटिंग जो होता है, वोमिटिंग के हमारे कंट्रोल में नहीं, अपने आप हो जाता है। लार आना, मुंह से लार आना, जैसे इमली बोल दिया, अचार बोल दिया, अपने आप मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, इसमें अपना कंट्रोल नहीं है, तो लार का आना क्या हो गया, अनिच्छिक क्रिया हो गया। हृदय का धड़कना अनिच्छिक क्रिया हो गया, हमारा कंट्रोल उस पर नहीं है, हम जानबूझ के नहीं रोक सकते अपने हार्ट बीटिंग को। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, चबाना। अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। अब देखो, टेस्टोस्टेरोन जो नर के अंदर, मतलब कि बालक के अंदर, लड़का लड़का के अंदर, नर के अंदर जो होता है, ये टेस्टोस्टेरोन काम करेगा। और थायरोक्सिन तो नहीं, ये कोई किशोर अवस्था में काम नहीं। एस्ट्रोजन ये हमारा मादा के अंदर, कहाँ पे, मादा के अंदर जो है, मतलब कि फीमेल के अंदर जो है ये करेगा। ठीक है, किशोर अवस्था में चेंजिंग, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, किशोर अवस्था में जो एडोलसेंस के अंदर जो होता है, जैसे दाढ़ी मूछ चबाना, ठीक है, लड़की में ब्रेस्ट साइज वगैरह बढ़ जाना, ठीक है, ये सब जो है, ये सब क्रिया, मतलब कि परिवर्तन जो होता है कब होता है, किशोर अवस्था में होता है। उस टाइम पे जो है मेल के अंदर, नर के अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन काम करेगा, और मादा के अंदर जो है, फीमेल के अंदर क्या है, एस्ट्रोजन काम करेगा। ऐसा कोई दिक्कत। चलो, इसको क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है। आपको बताए थे, जो हमारा अनुमस्तिष्क का भाग है, कौन सा, अनुमस्तिष्क जो वाला पार्ट जो है, अनुमस्तिष्क वाला पार्ट, ये क्या करता है, यही हमारा शरीर में संतुलन का कार्य करता है। इस तरह, ये देखो, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हाइपोथैलेमस थैलेमस हो गया, यहाँ वाला पार्ट जो है, ये हमारा पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये हमारा कौन सा, अनुमस्तिष्क वाला पार्ट, ये है हमारा अनुमस्तिष्क वाला पार्ट, ये है। ये क्या करेगा, संतुलन वगैरह सब करवाएगा, जो पाश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक है, तो ये आएगा अनुमस्तिष्क, आंसर क्या जाएगा, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, क्या बोले इसको, सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम वाला पार्ट जो है, ये क्या करता है, हमारा संतुलन और अनुरक्षण का कार्य करता है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायता करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में काम करेगा, कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में काम करेगा, जहां जहां कोशिका विभाजन वहां वहां काम करेगा। प्रारों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, अच्छा लंबाई में वृद्धि तो कोशिका विभाजन हो रहा है, ये भी काम करेगा। तने की वृद्धि के लिए, यहाँ बिल्कुल पादप के प्रकाश को मोड़ने के लिए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इनमें से सभी, ये सब का सब काम करेगा साइटोकाइनिन। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित किया जाता है। ध्यान रखना, अनुकुंचन गति जो होता है, ये छुई मुई के पौधे पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, छुई मुई की, इसको याद रखो आप, छुई मुई के पौधे पे अनुकुंचन गति की प्रमाणित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, वृक्क किस तंत्र का भाग है। अरे वृक्क किडनी किसका भाग है, बताओ, किडनी किसका भाग है, उत्सर्जन तंत्र का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, मतलब नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ बनता है, उसको ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के थ्रू, मतलब कि मूत्र के थ्रू बॉडी से बाहर करना किसका काम है, किडनी का काम है। किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी का इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और वहां से यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। किडनी किसका पार्ट है, ये उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। अरे बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है। अब बोलो, इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन क्या करता है, शुगर का लेवल, हमारा बॉडी में शुगर मतलब शर्करा, शर्करा बोले तो ग्लूकोज, शर्करा किसको बोलते हैं, ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी से ग्लूकोज को मेंटेन करता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा बॉडी में हो जाएगा, अगर मान लो इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन क्या हो गया, इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम हो गया तो क्या हो गया, शुगर बढ़ जाएगा। क्या होगा, शुगर मतलब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज। ठीक है, इंसुलिन कमी से क्या होता है, डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन की शरीर के विभिन्न भागों को प्राप्त होता है, जल, खून, संकेत। अरे संकेत ना होगा, ये फालतू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। आपको बताए थे कि हमारे बॉडी, हमारे गला के अंदर यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, उसको अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अवटु ग्रंथि बोलते हैं। इसको थायरोक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। और आयोडीन कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। ठीक है, थायरोक्सिन बनना कम हो जाता है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, आयोडीन। ठीक है, थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की कमी से, सॉरी आयोडीन चाहिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा। इस क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है, तो ये आपसे हायर लेवल क्वेश्चन के विरेचन में, याद रखना विरेचन में मिलता है, फालतू क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन में, कह रहा है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है। देखो ऑक्सिन क्या करता है, ये ऑक्सिन वृद्धि करवाता है। क्या करता है, ये वृद्धि करवाता है। ठीक है, हाँ वृद्धि में, क्या होगा, वृद्धि में, आरस में, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है कौन सा, मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन ही अजीब हो गया, थोड़ा लगता है मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। रीढ़ तो नहीं हो, रीढ़ घाटी थोड़ी ना तंत्रिका, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तो हो, मेरु रज्जु यहाँ पे हो, मेरु रज्जु, ये भी है, ये भी है इसमें।
चलो इसको हटा दो तो उनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये सब का सब निकलता है ओवरी से। कहाँ से? ये ओवरी से। ओवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय से। ये मादा के अंडाशय से निकलता है, तो आंसर क्या जाएगा? अंडाशय, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और विब्रेशन से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकलता है? एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको कि लड़ो उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। और अग्न्याशय से क्या निकलता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन निकलता है। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन बिल्कुल सही है, एस्ट्राडायल सही है। इनमें से सभी क्या होगा? इनमें से सभी क्या है? यहाँ पे मादा जनन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली क्यों करते हैं? भोजन को पचाने के लिए। ये सिलेबस का, इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, कैसे आ गया इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि रुधिर दाब और हृदय स्पंदन मतलब हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बीपी और हार्ट बीट दोनों बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है दोनों? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, एड्रेनलिन, हाँ, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। देखो, लड़ो उड़ो हार्मोन, ये क्या है? ये हमारा लड़ो उड़ो हार्मोन। लड़ेगा और उड़ेगा कब? जब हमारा एनर्जी देगा शरीर में। एनर्जी कब आएगा? जब जल्दी जल्दी ब्लड आएगा हमारे मसल्स को, जल्दी जल्दी ब्लड मिलेगा, जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा, जल्दी जल्दी एटीपी मिलेगा। इसका मतलब बीपी और एचबी दोनों बढ़ना चाहिए, हार्ट बीट दोनों बढ़ना चाहिए। तो एड्रेनलिन जो है इस केस में क्या होगा? यही हार्मोन क्या करता है? हमारा रुधिर दाब मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और हार्ट बीट को भी बढ़ाता है, ताकि जल्दी जल्दी हमारा ब्लड पहुंचे हमारे मसल्स में, ताकि जल्दी जल्दी भाग सके वहां से। अरे बोलो, एड्रेनल एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। बोले थे ये नियंत्रण दोनों से होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी और न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी। यहाँ पे तंत्रिका द्वारा भी और रसायन द्वारा भी। आंसर क्या जाएगा? तंत्रिका एवं रसायन द्वारा दोनों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है, ये जो है वृद्धि रोधक है। देखो, ऑक्सीजन की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं सर्वर नहीं, ये वृद्धि रोधक है, क्योंकि ये तनाव हार्मोन है। क्या ये? तनाव हार्मोन। मतलब कि तनाव के केस में, मतलब कि जिस टाइम में यहाँ पे क्या पत्ता को मुरझाना हो जाना, यहाँ पे डिवीजन सेल डिवीजन को सब नहीं करने देगा, पत्ता को मुरझाने में सहायता करेगा। तनाव हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तनाव कंडीशन में पौधा में ये रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। कह रहा है कि बीज रहित पौधा में उत्पादन में सहायता होते हैं साइटोकाइन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ओजिन, जिबरेलिन, ओजिन, जिबरेलिन। आंसर जगह जिबरेलिन, ठीक है। इस क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? आपको बताए थे, क्वेश्चन आया था ना कि फल बेचने वाला कौन सा हार्मोन का उपयोग करता है? तो इथाइलिन हार्मोन का उपयोग करता है फल को पकाने के लिए। तो जगह इथाइलिन, इथिलीन है, इथाइलिन, ठीक, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 550 क्वेश्चंस का सेट था। एक दो क्वेश्चन इसमें से थोड़ा सा ये हो गया था, मिसप्रिंट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 क्वेश्चन का हमारे पास सेट हो गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट हो गया आपके लिए। और ऐसे में इसको, इन सब क्वेश्चंस को आप जो है अच्छे से करें, ठीक है। और वीडियो पे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सेट लाएंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर का तो मस्त करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।